अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में अनेकों विसंगतियों को दूर करते हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए व्यापक कदम उठाए गए और अब तक बड़ी संख्या में सरकारी नियुक्तियां की गई हैं। परंतु वर्तमान में नियुक्तियों को लेकर समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, जिसमें सीजीएल की परीक्षा पुनः कराना, जेईई, आईटीआई और नगर पालिका का परीक्षा फल प्रकाशित करना, पीजीटी में प्रमाण पत्र सत्यापन और मेरिट लिस्ट प्रकाशित करना, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की मांगों को कैबिनेट से जल्द पास कराना, 10 वर्षों से लंबित जेटीईटी की परीक्षा आयोजित करना शामिल है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान शीघ्र कराने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी स्वाभिषो। उदास इसलिए अध्यक्ष महोदय। चलिए प्रश्न पूछिए, आपका सवाल है। काहे इतना उदास रहते हैं? उदास इसलिए अध्यक्ष महोदय। चलिए प्रश्न पूछिए। उदास इसलिए है अध्यक्ष महोदय, उदास इसलिए है कि आज झारखंड प्रदेश के जो बेरोजगार शिक्षित युवक युवतियों का भविष्य की बात है अध्यक्ष महोदय, और इसे सदन से हम लोगों ने बार बार मांग रखा है कि 32 को इतिहासी लागू करने के लिए अब झारखंड के सभी पार्टी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और झारखंड के सभी पार्टी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर हर हालत में 1932 की खतियान को लागू करना पड़ेगा। और एक बार फिर से झारखंड में 1932 को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आगे की ओर बढ़ चुकी है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में आने वाली यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर भी बात चल रही है, जिनमें झारखंड में यहाँ पर नियमावली को लेकर भी बात चल रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया था, लेकिन झारखंड में यही 60 और 40 का विरोध चल रहा है, जिनमें झारखंड के सभी यहाँ पर सभी पार्टी का कहना है कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की भी मांग चल रही है। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड गवर्नमेंट सरकार के बीच हंगामा होना शुरू हो चुकी है। अपनी पार्टी को किस तरह से बनाए बैठे उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। वहीं झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सभी नियमावली बनाने के लिए यहाँ पर मांग चल रही है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में अगर यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में यहाँ पर मूलवासी SC ST को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। वहीं झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग कर रही है। संथाल लोग अपनी धर्मा कोड को लागू करने की बात कर रही, धर्म कोड को, जिनको लेकर झारखंड में कई आंदोलन भी चलाया जा रहा था और झारखंड में जगह जगह आंदोलन भी हो रही थी। जी हाँ, बता दें झारखंड में जगह जगह आंदोलन हो रहा था। झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बनाया पाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से झारखंड में सभी के पार्टी के बीच हंगामा करना शुरू हो चुका है। झारखंड में यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला है कि झारखंड में यहाँ पर जल्दी 1932 की खतियान को लागू किया जाए, जिनमें झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, बता दें झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने से 3 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है, पहले विधानसभा के पास करवाएगा, विधानसभा के पास करवाने के बाद यहाँ पर राज्यपाल के पास भेजाएगा, राज्यपाल मोहर लगाकर यहाँ पर बता दे राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर भारत के संविधान में जोड़ सकता है। भारत में 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद ही झारखंड के मूलवासी SC ST को आरक्षण मिलेगा और झारखंड में 1932 का यहाँ पर लागू होगा। अब सभी लोग सोचते हैं कि आखिर 1932 है क्या, आखिर 1932 से क्या फायदा होगा। तो झारखंड का ऐसा छात्र नागरिक जो भी झारखंड में 1932 से झारखंड में रह रहा है, उसका पूर्वज रह रहा है यहाँ पर, जब बिहार से अलग हुआ था 2000 में, उससे पहले से ही झारखंड में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर मूलवासियों को यहाँ पर अधिकार दिया जाएगा और नौकरी सरकारी विभाग में भी आप लोग को प्राथमिक यहाँ पर होगा। जिनमें अभी बाहर के छात्र अपने को खुद को झारखंडी बतलाकर नौकरी ले रहे हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। झारखंड के यहाँ पर SC ST को यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर बात चलाया जा रहा है। वहीं झारखंड में बता दें 3rd-4 वर्णों में 100% नियोजन नीति झारखंड में लागू किया है और झारखंड के यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 75 और 25 का नियोजन नीति लागू किया है। ऐसा छात्र जो भी यहाँ
पर 1932 से झारखंड में यहाँ पर रह रहा है, उनको यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में 75% नौकरी मिलेगी और 20,000 से नीचे जितना भी वर्ण रहेगा सभी झारखंडियों को दिया जाएगा। तभी प्राइवेट कंपनी यहाँ पर कोई भी कंपनी झारखंड में खोल सकता है। वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लागू किया था। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने अब झारखंड में सब कुछ लागू करने के साथ साथ झारखंड में सारी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। झारखंड के मूलवासी SC ST जनरल OBC को सभी को आरक्षण देने की भी बात कर रही है, जिनके बाद झारखंड के यहाँ पर बता दें नेताओं के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं झारखंड BJP JMM कांग्रेस सभी का नेता का कहना है कि झारखंड के मूलवासी SC ST और झारखंड में जो 3 लाख भर्ती खाली है इनको जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि झारखंड में अभी 3 लाख भर्ती खाली है और उसको किस तरह से निकाला जाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड की ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड में यहाँ पर जो भी 1932 के 3rd 4 वर्णों की नौकरी रहेगा, जैसे होम गार्ड में अभी 19,000 है, झारखंड पुलिस विभाग में सभी को बहाली झारखंडियों को दिया जाएगा। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार एक बार फिर से झारखंड में अब यहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए आगे और बढ़ चुकी है। झारखंड में यहाँ पर पुलिसों विभाग में नौकरी देने की भी चर्चा कर रही है। अपनी सरकार बनाएंगे झारखंड के चंपई सोरेन और झारखंड के मूलवासी SC ST को यहाँ पर नौकरी देने की घोषणा किया है। अब झारखंड में जल्दी 1932 के खतियान को लागू किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा नौकरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने किया घोषणा।